ये प्रोजेक्ट था। यस सर, ये अच्छा, तो अब इस तरह सब लोगों ने ऑटोमेट करके देख लिया, वैलिडेशन भी लगा लिए। अच्छा, इस तरह से टेस्ट केस ऑटोमेट हो रहे हैं। लेकिन अभी देखो इसमें आई थिंक यहाँ तक अकाउंट सेव करने तक। अच्छा, यहाँ और भी देख लेते हैं कुछ, जैसे क्या है, क्लिक क्रिएट अकाउंट बटन, और फिर क्या है एक मेथड सेव अकाउंट। अच्छा, यहाँ इसमें कोड नहीं लिखा, आप लोग तो कोड लिख चुके हैं ना। तो देखो अब यहाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हमने बताया था कि डायरेक्ट सेव नहीं करोगे, पहले क्या करो, हमने ये बताया था तुमको कि एक ही मेथड मत बना देना जिसके अंदर इंटर भी कर रहे हो सारी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर रहे हो। दोनों क्या करना, डिवाइड करके रखना, जिससे जहाँ जैसी जरूरत होगी। कई बार ऐसा नेगेटिव सिनेरियो भी मिलेगा कि मान लो कोई फॉर्म है, वैसे तो हम लोग रिग्रेशन करते हैं, रिग्रेशन में जनरली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सिनेरियो करते हैं, लेकिन कुछ एक निगेटिव सिनेरियो भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो निगेटिव सिनेरियो भी कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक ये है कि अगर हम एक फॉर्म फिलअप करें, एक फॉर्म अकाउंट वाला है, हम बिना फॉर्म फिलअप किए अगर सेव बटन पे क्लिक करें तो मैसेज आता है ना कि लीड्स कैन, वो जैसे लीड्स नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, वो वेरीफाई करना हो हमें, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, सीधे सेव बटन पे क्लिक करनी होगा। इस मेथड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और फिर कई बार ऐसा भी होगा कि इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे, इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। कई बार ऐसा होगा इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे, इसके बाद किस पे करेंगे, कैंसिल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये जो टेस्ट केसेस हैं, देख रहे हो तुम, ऑटोमेट हो रहे हैं। और बात रही, क्वेश्चन ये उठा कि वैलिडेशंस कहाँ रखें, तो वैलिडेट जैसे यही मेथड और कॉल कर देते हैं। अभी तो उसमें फिलअप नहीं हुआ है, लेकिन क्यों भाई काम क्यों नहीं कर रहा है, डॉट इंटर अकाउंट इंफॉर्मेशन, इसके बाद सेव वे अकाउंट, इसके बाद तुम्हारे पास वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है ही, मान लो तुमको वेरीफाई करना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी जो अगले पेज पे आ रहा है, डिटेल पेज पे, क्या करोगे, यहीं पे चाहो तो सीधे क्या कर दो, वेब यूटिल डॉट वेरीफाई। जैसे वेब यूटिल डॉट, अब हमने मेथड कैसे बनाए हैं, अच्छा इसमें नहीं है क्या है, हाँ वैलिडेशन वाले मेथड है ना, तो वैलिडेट टेक्स्ट मेथड कॉल कर लें डायरेक्ट यहीं पे, और लोकेटर वैल्यू दे दें, और लोकेटर टाइप भी दे दें चाहे तो, है ना। और दूसरा आर्गुमेंट क्या है, लोकेटर टाइप है, तीसरा है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तीसरा क्या है, अच्छा सॉरी, तो इसमें एक तो लोकेटर तुम्हारा क्या आएगा, लोकेटर वैल्यू, वही तुम्हारा एक्सपाथ जो आएगा डबल स्लैश करके, एक आएगा लोकेटर टाइप, मतलब क्या एक्सपाथ है या क्या है, तीसरा आर्गुमेंट है क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो तुम्हारी होगी, और चौथा है क्या एलिमेंट नेम, है ना। तो इस तरह से यहीं सीधे टेस्ट केस में ही वैलिडेशन कर दो, तुम्हें कहीं और करने की इसे ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट टेस्ट केस में ही वैलिडेशन हमें करना। इससे ये रहेगा कि भाई देखो टेस्ट केस बार बार थोड़ी कॉल होता है, कोई टेस्ट केस एक ही बार चलता है ना, लेकिन जो पेज वाइज मेथड्स हैं ये डिफरेंट टेस्ट केसेस में बार बार क्या होते हैं, कॉल होते हैं ना। तो पेज वाइज मेथड्स के अंदर वैलिडेशन मत डालना। अब ऐसा मत करने लगना कि यही वैलिडेशन वाला काम तुम यहाँ कर दो। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि सेव अकाउंट में सेव, मान लो क्लिक सेव कर दिया और इसी लाइन में क्या कर दिया,
वैलिडेशन। अब क्या होगा, अकाउंट बनाना, तो मान लो हो सकता है 10 टेस्ट केस में हमें अकाउंट बनाना पड़ रहा है, तो 10 के 10 जगह वैलिडेशन होगा ना, तो वही वैलिडेशन बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, बार बार। भाई अगर 1 सेकंड भी ले रहा है तो हर बार 1 सेकंड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो ऐसे ऐसे अगर आपकी वैलिडेशंस रिपीट होंगे तो आपके एग्जीक्यूशन टाइम में 1 आध घंटे का क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। क्योंकि जब एक गलती यहाँ कर रहे हो तो यही थोड़ी करोगे, फिर तो ये तुम्हारी अप्रोच हो गई, यही गलती तुम हर जगह करोगे। एक एक वैलिडेशन है, जैसे लॉगिन वाला वैलिडेशन है, अब तुम उसको डाल दो उसमें लॉगिन वाले वैलिडेशन को, कहाँ, वैलिड लॉगिन मेथड के अंदर, तो जब जब वैलिड लॉगिन मेथड चलेगा तब तो वैलिडेशन होगा। अब 1000 बार टेस्ट केस, 1000 टेस्ट केस है तो 1000 बार क्या होगा, वैलिडेशन। 1 सेकंड भी इस वैलिडेशन में लग रहा हो तो भी कितना हो गया, 1000 सेकंड। अब 1000 सेकंड को मिनट से बदलोगे तो हो जाएगा 16-17 मिनट। तो लॉगिन वाले वैलिडेशन की वजह से 17 मिनट का एग्जीक्यूशन में फर्क पड़ेगा। अब यही गलतियां तुम जगह जगह दोहरा रहे हो, तो तुम्हारा जो रिजल्ट 8 घंटे में आना चाहिए था वो आना शुरू हो जाएगा कब, 10 घंटे 11 घंटे में। और उसका कोई सेंस नहीं है। जब एक टेस्ट केस में लॉगिन हो रहा है तो क्या दूसरे में नहीं होगा, होगा ना। बार बार वही चीज़ क्यों चेक कर, एक टेस्ट केस में सेव हो रहा है तो दूसरे में नहीं होगा, होगा भाई। दूसरे में तब नहीं होगा जब कंडीशन अलग हो। जैसे कंडीशन अलग होने का कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे इन्फॉर्मेशन बिना फिलअप किए तुम सेव करने की कोशिश करोगे तब नहीं होगा। वो तो भाई क्या है, ये तो वैलिड सिनेरियो है, ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए ना कि अगर सेव पे क्लिक करो बिना इन्फॉर्मेशन डाले तो सेव उसे नहीं करना चाहिए, उसे तुम्हें क्या देना चाहिए, एक एरर मैसेज देना चाहिए। तो लोग इस तरह से भी करते हैं। तुमसे इंटरव्यू में लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि वैलिडेशंस कहाँ रखते हो, ठीक है, तो क्या पेज वाइज फंक्शनैलिटीज़ जो हैं तुम्हारी उनके अंदर वैलिडेशन लगा रखा है, तो तुम मना कर देना हमने वहाँ नहीं लगा रखा है। क्योंकि हम पेज वाइज मेथड्स में वो चीज़ें रखते हैं, पेज वाइज क्लासेस में जो चीज़ें क्या है, रीयूजेबल, जिनको क्या होना है, बार बार यूज होना है, जिनका जो क्या होने बार बार जिनका यूज होना, हम वो रखते हैं, हम सब कुछ नहीं रखते। अगर हम वो रखना शुरू कर देंगे तो फिर वही वैलिडेशन मेरे क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हम जो वैलिडेशंस हैं इनको टेस्ट केस वाइज रखते हैं। एक टेस्ट केस के जो वैलिडेशन है वो सिर्फ उसी टेस्ट केस में यूज होंगे, कहीं दूसरी जगह यूज नहीं होंगे। तो जैसे हमने यहाँ किया है ऐसे ही आप लोगों ने भी किया कि नहीं, जैसा हमने बताया यहाँ पे। कहाँ बनाया था हमने, कहीं कॉल किया था ना, अच्छा यहाँ से हटा दिया क्या, हेलो, हाँ हाँ हमने कल भेज दिया था आपको। अच्छा ठीक है, फिर दोपहर तक हम भेजते हैं। ठीक ठीक, ये लंच के बाद। तो इस तरह यहीं पे कॉल किया था अभी ना हमने, अच्छा सेव के अंदर कट करके पेस्ट कर दिया क्या, ओके। तो इसको यहाँ नहीं रखना है, इसे कहाँ रखना है, इसी टेस्ट केस के अंदर। ऐसे एक तो तरीका ये है, बहुत से लोग इस तरह से मैनेज करते हैं कि वैलिडेशन को कहाँ रखते हैं, डायरेक्ट टेस्ट केसेस में। अब यहाँ अच्छा एक बार लगा भी देते हैं वैलिडेट हम क्या कर रहे हैं। जैसे क्या, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मान लो हम अकाउंट ने इंटर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अच्छा ये कोड नहीं लिखा गया, अगर चलो थोड़ा सा लिख ही देते हैं, क्या हो जाएगा, वेब सॉरी क्या अच्छा वेरिएबल नहीं यूज़ किया है क्या, अच्छा ये वेरिएबल हम लोग अभी इससे ले रहे हैं क्या, ठीक।
वेब यूटिल डॉट और सॉरी हाँ सेट नहीं, क्या नाम रखा है, इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, वहाँ फर्स्ट नेम है ना, और मार्केटिंग कौन सा सिनेरियो है, लीड्स का है कि अकाउंट का है, अकाउंट्स का है। आ गया। अब यहाँ अकाउंट नेम डालते हैं, राइट क्लिक करो और फिर क्या करो, इंस्पेक्ट करो, इनपुट है, क्लास है, टाइप है और शायद नेम भी है ना, चाहे तो डबल स्लैश टैग नेम क्या है, इनपुट @नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू, ये पहला क्या करो, हाँ लिखेंगे ना ये एक्सपाथ, तीसरा हो जाएगा वैल्यू, वैल्यू सपोज करो अकाउंट नेम में डाल रहे हैं, कुछ भी डाल दें, ACC राहुल करके कुछ भी डाल दें, ठीक है। और इसको लिख देते हैं क्या, अकाउंट नहीं टेक्स्ट, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। ऐसे ही बनाते हो ना तुम लोग। अब ऐसे दूसरा बना दो, एक ही इन्फॉर्मेशन भरनी है, चलो एक ही भरते हैं, अकाउंट नेम यही मैंडेटरी, वैसे और जो भरना होगा ऐसे ही लाइन लिख दोगे, ये सब क्या हो जाएंगे। जैसे चलो अच्छा ये भी भर देते हैं और प्लस फ़ोन नंबर डाल देते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इनपुट है, आईडी क्या है, फ़ोन है, वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये है, हम तो कहेंगे सीधे क्या लिख दें, आईडी की वैल्यू क्या है, फ़ोन है, और एक्सपाथ नहीं है, ये तो हम आईडी यूज़ कर रहे हैं तो आईडी, और यहाँ लिख देते हैं क्या, इसका वैल्यू क्या डालनी है, कुछ भी, ये क्या हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, और ये हो गया क्या, फ़ोन नंबर टेक्स्ट बॉक्स। ऐसे ही भरना है तुमको, ठीक है, ऐसे ही कर दोगे। ये एरर दे रहा है क्योंकि इसको आर्गुमेंट में यहाँ क्या भेजना है, वेब यूटिल, ठीक। अब सही है ना। अब यहाँ भरना है, अब देखो जब इसको सेव पे क्लिक कर दो, अच्छा सेव का एक्सपाथ नहीं लिखा है अभी, इसका भी लिख देते हैं, वेब यूटिल डॉट क्लिक, और इसका एक्सपाथ क्या होगा, टाइटल है, बहुत कुछ है, नेम भी है, चलो ये रख देते हैं, ये लेकिन 1 of 4 आ रहा है, वैसे ये पहला ही है, ठीक है। अगर नहीं, अगर पहले अगर ये इशू हो तब क्या करें, फिर पेरेंट चाइल्ड का यूज़ करना हमने बताया है ना, उसका यूज़ करके एक यूनिक एक्सपाथ लिखा जा सकता है। चलिए जैसे इसका देखते हैं, इसका कोई पेरेंट ऐसा है, टेबल है ये, अच्छा इसी टेबल के अंदर दोनों है ना, ऊपर वाला भी है और नीचे वाला भी है ना, सिबलिंग, हाँ सिबलिंग से आ सकता है। कहाँ गया जरा आप देखते हैं, ये सेव बटन है ना, देखो कैसे इसका बनाओगे भाई, एक्सपाथ की प्रैक्टिस करो, इंटरव्यू में लिखवाते ज़रूर हैं। जैसे ये नहीं है, ये देखो ये कहाँ, अब देखो तुम्हारे पास इसके लिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, हम देखो कहाँ, यहाँ तो लिखा है ना अकाउंट इन्फॉर्मेशन,
हम इसके सहारे इसको पहचानने की कोशिश करें। कैसे? देखो भाई, इसकी प्रैक्टिस कर लो ढंग से। ये इंटरव्यू में लिखवाते हैं एक्सपाथ, अमेजन खोल देंगे, फ्लिपकार्ट खोल देंगे, उसी समय स्क्रीन शेयर करवा के और कहेंगे इसका एक्सपाथ लिखो, ठीक है। और ये देखो टेबल, ये देखो टीडी है ना, देखो टीडी के अंदर ये क्या है, अकाउंट नेम। देखो अब कैसे, अच्छा अकाउंट नेम है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन कहाँ है और ऊपर है क्या, अच्छा यहीं पे है, ये देखो ये है बी जिसका टैग क्या है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। कर देते हैं /B और फिर क्या, टेक्स्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। दो है क्या भाई, पहला ये है और दूसरा, हाँ वहाँ से भी जा सकते। अच्छा यहाँ भी अकाउंट इन्फॉर्मेशन है ना, एक इसके अंदर है और एक इसके अंदर है, इसलिए है। चलो कोई बात नहीं, हम अकाउंट नेम से जाते हैं, ये तो यूनिक ही मिलेगा। जैसे ये ऐसे कर देते हैं, पता है ना, /टैग नेम लिखते हैं और स्टार भी लिख सकते हैं। स्टार का मतलब एनी टैग, और टेक्स्ट में देख रहे हो फालतू स्पेस भी आ रहा है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेन्स ऐसे हो गया। लो अकाउंट इन्फॉर्मेशन नहीं, क्या अकाउंट नेम, 1/1 आ गया ना। देखते हैं, अच्छा क्या है इसका टैग, टीडी है। अच्छा ये टीडी लेके देखते हैं, तभी तो कंटेंस यूज किया है हमने। टीडी पे शुरू हुआ है, टैग क्या है, टीडी है, कंटेंस है और क्या है, वो हमें भी लग रहा है, काम करते हैं इसको। अच्छा इतने से भी तो हो रहा है, लेकिन इससे कौन आ रहा है, अकाउंट नंबर आ रहा है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, अकाउंट नंबर तो आ रहा है ना, इसी से पर अकाउंट नंबर तो हमेशा रहेगा ना, यहाँ है, हमें पहचानना इसको है, और इन्फॉर्मेशन हमने किसकी दी है, इसकी। अब हमें ध्यान से इसका रिलेशन बनाना पड़ेगा, कैसे वहाँ तक पहुँचे। ध्यान से देखो इसको, ये देखो ये टीडी है, टीडी का एक पेरेंट है कौन, टीआर, और देखते हैं ज़रा, और मेरे ख्याल से इसी टीआर का देखो ध्यान से, ये देखो, ये लो अब देखना शुरू करो। पहले है ये टीडी, ये टीडी का पेरेंट है कौन, टीआर, तो लिख दें टीडी, चाहे तो /एंसेस्टर भी लिख सकते हैं, चाहे तो /पेरेंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पेरेंट का मतलब जस्ट पेरेंट, एंसेस्टर का मतलब पेरेंट भी चलेगा, ग्रैंड पेरेंट भी चलेगा, कोई भी। लेकिन मेरा वाली चीज़ क्या है, जस्ट पेरेंट है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, पेरेंट, चाहे तो एंसेस्टर भी लिख सकते हैं, /, और उसको लिख दें क्या, टीआर। इसके बाद अब टीआर का भी क्या, प्रेसीडिंग सिबलिंग। अब ऐसे कैसे लिखोगे, /प्रेसीडिंग सिबलिंग /टीआर। तो ये हमेशा पहले वाले को करता है ना, या चाहो तो चलो यही रहने दो, या टीआर लिख दो क्या, 1 लिखोगे तो इसको करेगा, 2 लिखोगे तो ऊपर वाले को, हमको ऊपर वाले को करना है ना सबसे, तो हम लिख दें, अगर 1 2 नहीं लिखना चाहते तो सबसे ऊपर वाला है तो क्या लिख दें, लास्ट कीवर्ड भी चलता है भाई इंडेक्सिंग में। लास्ट का मतलब होता है कौन सा, जैसे 1 2 3 दे रहे हो, उसमें दिक्कत तो ये कई बार रहती है यार कि 3 दे दो 4 हो गए तो उसका नंबर बदल गया। लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम्हारी चीज़ आखिरी वाली है, सबसे पहली वाली है, तो उस कंडीशन में तुम वर्ड क्या यूज़ कर सकते हो, लास्ट।
फिर लास्ट के बाद फिर डबल स्लैश, और अब जो बनाया था क्या, इनपुट @ टाइटल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर, और फिर इसका क्या है टाइटल, सेव है ना, कॉपी करो और यही उठा के क्या कर दो, आ गया ना 1 ऑफ 1। तो भाई देखो, इसको समझो, एक ही 2 एक्सपाथ अगर ढंग से इसके समझ जाओ तो ही तुम्हें क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस तरह से बनेगा। ऐसे एक्सपाथ बनते हैं एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं थोड़े, उनमें इस टाइप के एक्सपाथ हमें बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो लो, फिर क्या कर दिया, ये एक्सपाथ हो गया, लोकेटर टाइप क्या हो गया, एक्सपाथ, और यहाँ लिख देते हैं क्या, मान लो सेव, ठीक। अब वैलिडेट टेक्स्ट करना है, जब इसको सेव कर देंगे तो क्या होगा भाई, मान लो कोई भी डालें, सेव कर देंगे, अच्छा नंबर भी डालना था ना यार, चलो इसको कर देते हैं। इसको कैसे वेरीफाई करें ये देखते हैं। ये कहाँ है, टीडी के अंदर, और ये टीडी भी जो है इसके पास क्या है, ये आईडी है इसके पास ना। अच्छा टेक्स्ट तो यहाँ है ना स्पैन के पास, और इसकी आईडी क्या है, ये है। तो बस आसान है, फिर लिख दें क्या, आईडी, और यहाँ क्या लिख दें, आईडी, और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है जो हम भरने वाले हैं, क्या वहाँ हमने लिखा है, ACC राहुल, यही है ना, यही हम इंटर कर रहे हैं ना, ACC राहुल, तो वही वहाँ आना चाहिए ना। ये एक्सपेक्टेड हो गया, और इसको लिख देते हैं इसका नाम में, इसका की अकाउंट नेम टेक्स्ट, ऐसे। अब ये तुम्हारा वैलिडेशन लग गया उसके लिए। ऐसे ही सेम लगा लो किसके लिए, फ़ोन के लिए, सेम ऐसे ही लगा दो किसके लिए, फ़ोन के लिए भी लगा दो। तो एक तरीका ये है। बहुत से लोग ऐसे वैलिडेशन करते हैं कि टेस्ट केस में वैलिडेशन की इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन कई लोग, अब ध्यान से समझना इस बात को, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कई लोग वैलिडेशंस को भी पेज वाइज ही मैनेज करना चाहते हैं। कहाँ मैनेज करना चाहते हैं, पेज वाइज। अब देखो जरा ध्यान से, अच्छा वैलिडेट टेक्स्ट इसके लिए हो गया, ऐसे इसके लिए बना देते हैं। जैसे अकाउंट नेम है वैसे ही मेरे ख्याल से फ़ोन का भी होगा ना। ये हो गया, ये आईडी है, इसमें स्पेस, ये आईडी है ना। ऐसे ही चलो ठीक है, और ऐसे ही किसका है, फ़ोन का भी है, इसकी आईडी क्या है भाई, ये है, ठीक है। तो यहाँ इसकी आईडी पेस्ट कर दो, और नंबर क्या डाले हो, ये डाले हो, और इसको लिख दो क्या, फ़ोन नंबर, ऐसे कर दो। आई बात समझ में, इस तरह से वैलिडेशन करना है आपको। ये पहला अप्रोच है, ठीक है। इसे हम अभी काम कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हम वैलिडेशन भी कहाँ रखेंगे, पेज वाइज रखेंगे। अब ये किस पेज की प्रॉपर्टी है बताओ, अकाउंट डिटेल पेज। क्रिएट अकाउंट को जब सेव करते हो तो किस पेज पे पहुँचते हो, ये डिटेल पेज है ना। तो ये कोड कहाँ ले, अगर मान लो इसको पेज वाइज मैनेज करना चाहें तो कहाँ रखेंगे, क्रिएट अकाउंट पेज पे नहीं, अकाउंट डिटेल पे। तो कहाँ जाए फिर, इसी में जाओ, देखो बना पड़ा है ना,
यहीं बहुत से लोग ऐसा करते हैं, देखो ध्यान से, मेथड ही बना देते हैं, लिख देते हैं पब्लिक वाइड और नाम रख देते हैं वेरीफाई अकाउंट नेम, ऐसा मेथड बना देते हैं। और उसके अंदर और एक ऐसे मेथड और बना देते हैं वो लोग, पब्लिक वाइड वेरीफाई फ़ोन नंबर, और वो लोग ऐसे लिखते हैं। और उनको ऑब्जेक्ट चाहिए, वेब यूटिल का तो ऑब्जेक्ट चाहिए सबको ना। लो, और तब वो लोग कैसे कॉल करते हैं देखो ध्यान से। तो पेज वाइज वैलिडेशन हो गया कि नहीं? वैलिडेशन जिस पेज का है उसी पेज में रखेंगे, लेकिन जो पेज वाइज मेथड्स है उनके साथ नहीं लगा के रखेंगे, उनसे क्या रखेंगे? अलग। देखो हमने यहाँ ऐसा नहीं रखा, किसी पेज वाइज मेथड के अंदर डाला है। जो पेज वाइज फंक्शनैलिटी होती है, हमारे मेथड्स होते हैं, उनमें हमने वैलिडेशन को नहीं रखा। वैलिडेशन के लिए क्या किया? अलग से मेथड बनाया। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा इस पेज पे, जैसे इस पेज से तुम क्या कर सकते हो बताओ? एडिट कर सकते हो ना। तो यहाँ एक फंक्शनैलिटी देखो, ये वैलिडेशन है, और एक होगा पब्लिक वाइड, और क्या हो जाएगा? क्लिक ऑन एडिट बटन। ये फंक्शनैलिटी है, ध्यान से समझो। ये फंक्शनैलिटी ये बार बार रीयूज होगी, ये बार बार रीयूज होने वाली चीज नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि भाई हम कुछ भी रहेगा तो कहाँ रखेंगे? पेज वाइज रखेगा, चाहे रखेंगे, चाहे फंक्शनैलिटी हो और चाहे वैलिडेशन, तो वो ऐसे रखते हैं वो लोग। यहाँ पे जैसे ये हो गए वेब यूटिल, सॉरी, क्लिक है ना, ऐसे यहाँ अपना ये भी डालना है जो डाल। तो फिर कैसे यूज करेंगे ये लोग? ये देखो, इन लोग के यूज करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि भाई अकाउंट क्रिएट करने के बाद किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? न्यू अकाउंट डिटेल्स पेज, और फिर ACC डिटेल पेज डॉट वेरीफाई अकाउंट नेम, और फिर क्या? ACC डिटेल पेज डॉट वेरीफाई फोन नंबर, ऐसे। लेकिन ये बस गलती मत कर देना, जैसे ध्यान से समझो, ये फंक्शनैलिटी है और ये वैलिडेशन है। कभी भी फंक्शनैलिटी के अंदर वैलिडेशन मत घुसा देना। फंक्शनैलिटी अलग चीज है, वैलिडेशन अलग चीज है। बहुत से लोग हमने दिखाया है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से कॉल कर देते हैं, और लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि भैया हम टेस्ट केस में जेनरिक मेथड कॉल ही नहीं करेंगे। टेस्ट केस में सिर्फ क्या कॉल होगी? पेज लेयर, और पेज लेयर में कॉल होगा क्या? वैलिडेट, वो यूटिलिटी लेयर, या तुम्हारे जिसे कहते हैं ना जेनरिक मेथड वाली लेयर। तो वो लोग ऐसा लिखना पसंद नहीं करते। तब वो लोग कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं कि वही लाइन एक मेथड में डाल देंगे और वही मेथड वहां क्या करेंगे? कॉल करेंगे। आई बात समझ में? तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि ऊपर जितने पेज वाइज मेथड्स होंगे ऊपर रखेंगे, और जितने वैलिडेशंस होंगे वो यहीं क्या रखेंगे? नीचे। और थोड़ा क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर देते हैं? ऐसे छोटा सा एक क्या डाल देते हैं, क्या जैसे वैलिडेशंस आर, वैलिडेशंस नीचे हैं और फंक्शनैलिटीज कहाँ हैं? ऊपर। ठीक है, फिर से कह रहे हैं आप लोगों को, कितना भी समझ में आपको आ रहा हो लेकिन फिर भी उसको इम्प्लीमेंट करिए, ये जरूरी है। नहीं सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्लियर है? अब सारी लेयर्स क्लियर हैं, किस तरह से काम कर रहा है। हाँ, दोनों में कौन सा ठीक रहेगा? अब दोनों में से कौन सा ठीक रहेगा? दुनिया दोनों इस्तेमाल करती है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज तुमने ध्यान दोगे कि जो वैलिडेशन कॉल होंगे कहाँ? टेस्ट केस में।
तो वैलिडेशन होते हैं कैसे? टेस्ट केस ओरिएंटेड। ये तुमको दिमाग में रखना है। टेस्ट केस ओरिएंटेड होते हैं, भले पेज क्लास में बनाए जाएं लेकिन कॉल कहाँ किए जाएंगे? सिर्फ टेस्ट केस। ठीक है। और अक्सर जो वैलिडेशन होते हैं वो रीयूज नहीं होते। तुम दोनों बता सकते हो, और हम तो कहेंगे नहीं हो तो ये बताओ, यही वाला तरीका बताओ जैसा हमने यहाँ बनाया है, यही इसी की प्रैक्टिस करो। कुछ मेथड हम जेनरिक वाले टेस्ट केस लेयर भी कॉल कर सकते हैं। और वही कॉल कर सकते हो अगर तुम सोच रहे हो वैलिडेशंस रखें तो। अगर जैसे ऐसा रखना, ऐसे रखने की सोचे तो, और अगर ऐसे सोचे तुम कि नहीं भैया हम कोई नहीं रखेंगे, तब नहीं रखेंगे। अभी तुमको 1 2 3 दिखाई दे रहे होंगे ना, 2 3 दिखाई दे रहे होंगे, वो भी मैनेज हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा जेनरिक मेथड के नाम पे। ठीक है। तो ये इतना क्लियर है सबको? तो इसी अप्रोच की प्रैक्टिस करो, इसी अप्रोच की। वैलिडेशंस अपने बनाओ, मेथड्स अलग से बना के जहाँ जरूरत पड़े उन्हें वहाँ क्या कर लेना, टेस्ट केस में कॉल कर लेना। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ तुमको और दिख रही होगी, जितनी तुम्हारी पेज वाइज क्लासेस हैं सबको चाहिए भाई काम करने के लिए, तो वेब यूटिल की ज़रूरत सबको है। अब हम सबके लिए आर्गूमेंट में क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। अभी मेहनत का काम नहीं है, हम 50 पेज बनाने वाले हैं, उसमें सैकड़ों क्या बनाने वाले हैं, मेथड्स बनाने वाले हैं। वहाँ हर जगह हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? वेब ड्राइवर यूटिल के ऑब्जेक्ट की। हमारे पास ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट नहीं है, कहाँ देखो है। हम उसको क्या कर रहे हैं फिर? एज ए पैरामीटर पास करना है। अब इससे भी बचा जा सकता है। कैसे? ये लॉगिन पेज जो दिख रहा है ये क्लास है ना, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है कि नहीं? हम ऐसे नहीं कर सकते, पब्लिक और फिर एक क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर, उसका नाम क्या रखा, लॉगिन पेज। ध्यान दो, अब जो इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, मान लो वेब ड्राइवर यूटिल, नाम रख दे मान लो WU। तो अब क्या होगा, इस क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया कि नहीं आ गया? जो भी कॉल ऑब्जेक्ट बनाएगा इसका, तो उसे पैरामीटर भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? और अब हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ एक प्राइवेट वेरिएबल ले रहे हैं, ध्यान से देखना, एक प्राइवेट और उसका टाइप रख रहे हैं क्या, वेब ड्राइवर यूटिल, और इसका नाम रख दे रहे हैं वही वेब यूटिल नल। अब हम यही कर दें, वेब यूटिल इक्वल्स टू W। तो अब हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो कहेंगे इसको यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं। अब बिना आर्गुमेंट के ही ये चीज़ हो जाएगी। अब तुमको ये चीज़ लेकिन हर मेथड के अंदर, अब यहाँ पे बस क्या करोगे, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट कहाँ भेजोगे? अब जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तब भेजोगे, मेथड कॉल करने के टाइम पे तुम्हें भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? जैसे होम पेज बनाया हुआ है, सेम यही टेक्निक कहाँ यूज करोगे, होम पेज में भी। यहाँ भी क्या बनाओगे, पब्लिक और फिर क्या, होम पेज, और फिर यहाँ पे वेब ड्राइवर यूटिल, और फिर क्या, WU, और फिर वही तरीका क्या, एक प्राइवेट वेरिएबल। यही टेक्निक हर जगह इस्तेमाल करो, जैसे यहाँ कर रहे हो। क्या हम तो कहेंगे यही उठाओ, ऐसे रख दोगे, है ना, और फिर वेब यूटिल इक्वल्स टू W। ठीक। और इसको यहाँ आर्गुमेंट रखने की ज़रूरत अब नहीं है। नहीं तो हर मेथड में आर्गुमेंट दे रहे थे ना पेज क्लास के, अब उससे तुम बच जाओ। तो ये यूज़ करना है सबको। तो हर पेज क्लास के अंदर मेरे कंस्ट्रक्टर होगा। जितनी पेज वाइज क्लास बनेगी सबके अंदर कंस्ट्रक्टर होगा, और कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट में क्या मांगता होगा, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, और उसको एक प्राइवेट वेरिएबल अंदर है उसके ऊपर क्या कर देता होगा, असाइन, जिससे पूरे पेज क्लास के सारे मेथड्स को इजीली क्या कर पाते होंगे, इस्तेमाल, और यहाँ आर्गुमेंट भेजने की झंझट खत्म होती है। क्लियर है ये? और एक अच्छी चीज कर लेते हैं, यहाँ याद करो फिर से, पुराना एक कंसेप्ट यहाँ यूज होगा, ऊप्स का। अच्छा, यहाँ WU नाम रखा है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ से हम क्या भेज रहे हैं, और यहाँ भेजने की ज़रूरत अब नहीं है, ऐसे रहेगा।
देखो क्लियर है ये। अच्छा यहाँ से ऑब्जेक्ट हम किसका भेज रहे हैं, वेब यूटिल का। वो जो जाएगा वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट किस पे आएगा, WU पे, और WU किसको दे देगा, वेब यूटिल को, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, नल रहता है। लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्टर चलेगा वैसे ही नल नहीं रह जाएगा, फिर इस क्लास के सारे मेथड इसको क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर हम यहीं इसका भी नाम यही रखना चाहते तब, ये देखो ऐसे करें, अब गड़बड़ हो गया। अब ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेरा इनिशियलाइज नहीं होगा, क्योंकि सेम नेम का अगर नॉन स्टैटिक या स्टैटिक वेरिएबल हो और सेम नेम का लोकल वेरिएबल हो, प्रेफरेंस किसको मिलता है, लोकल वेरिएबल। लेकिन फिर भी हम यही नाम रखना चाहते थे, तो इसके लिए एक वर्ड आता है क्या, सॉरी दिस क्या करता है, अपने ही क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है ना। अब देखो ये नीले रंग से हो गया होगा। अब ये जो है ये लोकल वेरिएबल नहीं है, अब ये क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। तो बहुत से लोग जब दोनों ये भी वही नाम रखना चाहते हैं और इसका भी वही नाम रहता है, तो किसका यूज कर देते हैं, दिस का। एक ऐसा केस है जहां दिस लिखना जरूरी है, दिस नहीं लिखोगे तो फिर काम नहीं होगा। तो एक बार ट्राई करके देख लेना, नल पॉइंटर एक्सेप्शन फेंकेगा, क्योंकि जो असाइनमेंट होगा वो लोकल वेरिएबल पे होगा, इस पे होगा ही नहीं, तो ये लोग इसको यूज कर ही नहीं पाएंगे। ये इस्तेमाल करेंगे तो क्या थ्रो करेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये आपको अब करना है हर पेज क्लास के अंदर। वैलिडेशन आपको पता ही है कैसे पेज क्लास में जोड़ना है, अब वो 2 काम कर लेने हैं। और एक तीसरा काम, इतना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो एक छोटा सा काम और कर रहे हैं, वो भी आपको सब में जोड़ना होगा। क्या, जैसे ये देखो, जब तुम ब्राउज़र लॉन्च करते हो, इसमें URL सब डाल रहे हो क्या, तो URL कहाँ डाल रहे हो, कोई मेथड नहीं कॉल हुआ है क्या? लॉगिन में ही, अच्छा लॉगिन में ही डाल रखा है, अच्छा वैलिड लॉगिन के अंदर डाल रखा है, हाँ यहाँ URL डाल रखा है। ये बताओ लॉगिन करके कहाँ पहुँचोगे, होम पेज पे। वैलिड लॉगिन करोगे तो कहीं और भी पहुँच सकते हो, पता है ना। वैसे तुम्हें होम पेज पे, अब तुम कैसे काम करते हो, फिर किसका ऑब्जेक्ट बनाते हो तुम, होम पेज का। अब ऐसा ही क्या इसी टेस्ट केस में कर रहे हो, दूसरे में भी यही करोगे, पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, अरे लॉगिन पेज का, फिर किसका बनाओगे, होम पेज का। हर जगह तुमको यही काम करना है, लॉगिन पेज का, फिर होम पेज का, फिर ये। लेकिन तुम्हें पता है ना लॉगिन के बाद आदमी कहाँ पहुँचता है, होम पेज पे। तो क्यों नहीं ये काम जो ऑब्जेक्ट बनाने वाला काम है, ध्यान से देखना, हम इसको वैलिड लॉगिन के अंदर कर दें। वैलिड लॉगिन के बाद होम पेज पे ही पहुँचोगे ना, यहाँ ऑब्जेक्ट बना दो और फिर ऑब्जेक्ट को क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ऐसे। ऐसे कुछ फर्क पड़ा नहीं, कर सकते हैं ऐसा ना। और अब इसका फायदा यहाँ देखना, देखो अब से तुम देखो वैलिड लॉगिन मेथड कॉल करोगे तो होम पेज का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत तुम्हें अलग से नहीं पड़ेगी। नहीं तो हर टेस्ट केस में न्यू होम पेज कर रहे थे ना, अब इससे क्या हो गए, तुम बच गए और तुम्हें होम पेज का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रिटर्न होके मिल गया। उसको वेरिएबल में रख लो। बोलो देख रहे हो, इसे बोलते हैं क्या, एक तरह से मान के चलो मेथड चेनिंग। जो सारे पेज हम मेथड्स के सहारे क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। अच्छा होम पेज पे जब ये मेथड कॉल करते हो, गो टू मार्केटिंग अकाउंट लैंडिंग पेज, तो कहाँ पहुँचते हो, अकाउंट के लैंडिंग पेज पे पहुँचोगे ना, कहीं और तो नहीं पहुँच सकते। आखिर उसको यूज करने के लिए बाद में ऑब्जेक्ट बनाते हो ना। अब भाई अगर 10 टेस्ट केस को जरूरत है इस लैंडिंग पेज की, तो 10 लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, लेकिन 10 के 10 लोगों के पहुंचने का रास्ता क्या है, बस यही मेथड। तो ऐसा क्यों नहीं करते, ये लाइन कहाँ डाल दो, ऐसे, और फिर इसे क्या कर दो, रिटर्न, ऐसे, और फिर यहां पे इस तरह से, और वहां पे रिटर्न ले लो और सीधे कॉल करो, तुम्हारी लाइनें बच गई ना। हर टेस्ट केस से पहले ऑब्जेक्ट बना रहे थे, अब हर टेस्ट केस में ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी पेज क्लास है, पेज क्लास की जो फंक्शनैलिटी है, वो फंक्शनैलिटी तुमको जिस पेज पे ले जाने वाली है, वो उसका ऑब्जेक्ट खुद बना के तुमको क्या कर दे रही है, दे रही है। तो तुमको बार बार टेस्ट उसका पेज का ऑब्जेक्ट बनाने से तुम क्या हो गए, बच गए ना। इसको देखो ध्यान से इस चीज को।
इस शीट को। अब तुम क्या करोगे, ऐसे लिखोगे अकाउंट, कौन सा है, लैंडिंग पेज, और छोटा हो गया कोड ना पहले से। अब ऐसा नहीं कि इसी टेस्ट केस में सिर्फ बच गए, जो अगला टेस्ट केस होगा वहां भी तुम्हें ये सब करने की जरूरत, बार बार होम पेज का ऑब्जेक्ट बनाना, इसका ऑब्जेक्ट बनाना, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हर टेस्ट केस में तुम्हारा क्या हो गया, वो बेवजह जो ऑब्जेक्ट बनाने की लाइनें लिख रहे थे वो लिखने की जरूरत अब नहीं है। वो भी तुम्हारी पेज क्लासेस, पेज वाइज जो फंक्शनैलिटी, देखो कोई फंक्शनैलिटी होगी कहीं ना कहीं तो जाएगी, जहां जाने वाली है उसी का ऑब्जेक्ट दे के क्या कर दे, रिटर्न कर दे। और सबसे अच्छी बात देखो, एक नया आदमी ऑटोमेशन करने आए जिसे ज़्यादा कुछ नहीं पता हो, ये जो बना हुआ कोड है यही उसको गाइड कर रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वैलिड लॉगिन कॉल करेगा तो उसे पता चल जाएगा, अच्छा अब क्या मिलेगा, होम पेज। ये मेथड कॉल करेगा, अब क्या मिलेगा, ये। मान लो हम ऑटोमेशन करके चले गए, तुम बाद में आके इस पे काम कर रहे हो, तुम्हारे लिए यूज़ करना क्या है, आसान है। तुम्हें ये ऑटोमेशन ही खुद ही गाइड कर रहा है कि ये फंक्शनलिटी अब आगे क्या करें, इस फंक्शनलिटी के बाद अब तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, पहले तो सोचना पड़ता ना कि इसके बाद कहाँ जाएगा, अच्छा यहाँ जाएगा तो चलो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद जहाँ जाएगा उसका ऑब्जेक्ट बना के तुम्हें खुद ही ये क्या कर रहा है, दे रहा है। बस तुम्हें उसे वेरिएबल में रखना है, मेथड कॉल करने। तो तुम्हारे लिए अब ऑटोमेशन पहले से क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो ये मेथड चेनिंग का कंसेप्ट जोड़ना है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या, कंस्ट्रक्टर वाला जोड़ना है। और नंबर 3 वो जो वैलिडेशन जैसे हमने पेज वाइज क्लास में रखा वो। तो इसके ऊपर एक टेस्ट केस, 2 टेस्ट केस पहले आप लोग ऑटोमेट करिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करो भाई, एकदम याद होना चाहिए। ये प्रैक्टिस में